Hello बच्चों, good morning to all of you. Today we are going to start the next topic, that is endemic species. तो सबसे पहले हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिज्म और एंडेमिक स्पीसीज। तो जो स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्ट होती है, ओके, विच इज नॉट फाउंड एल्सवेयर, ओके, तो वो स्पीसीज जो एक एरिया में ही पाई जाती है और उसी पर्टिकुलर एरिया में ही वो मिलती है और उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलती है। मैं ये कहूंगा इसको नॉट फाउंड एल्सवेयर। तो इसको हम कहेंगे बच्चों एंडेमिक स्पीसीज। तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है, तो उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारा फ्लोरा और फोना मिलता है। तो फ्लोरा वहां कौन कौन सा है जो कि उस एरिया में ही पर्टिकुलर जगह पर पाया जाता है, तो साल हो गया एंड वाइल्ड मैंगो, ओके। इसके अलावा जो फोना है बिसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल, ओके। तो इसको हम बोलते हैं पंचमढ़ी के अंदर जो फ्लोरा और फोना पाया जाता है। उसके बाद जो एंडेमिक स्पीसीज है में डिसअपियर ड्यू टू, वो डिसअपियर क्यों हो जाती है और क्या कारण है उसके डिसअपियर होने के। तो सबसे पहले बेटा मैं कहूंगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, क्योंकि जिस एरिया में वो स्पीसीज मिलती है अगर हम वो एरिया ही काटना स्टार्ट कर देंगे, ओके, या फिर उस एरिया में कोई भी एक और स्पीसीज आके वहां पर रहना स्टार्ट कर देगी और जो स्पीसीज डोमिनेंट हो, तो मैं ये कहूं बहुत शॉर्ट वर्ड्स के अंदर कि कोई डोमिनेंट स्पीसीज आकर वहां पर एंटर कर जाए, उसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो वो जो डोमिनेंट स्पीसीज एंटर की है तो वो वहां पर कुछ समय के बाद डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगी और जो वहां की एग्जिस्टिंग स्पीसीज थी, जो नेटिव स्पीसीज थी, वो खत्म हो जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से प्लॉटिंग की जा रही है, उस एरिया को काट काट के छोटा किया जा रहा है, तो जिनकी वजह से हमारी एंडेमिक स्पीसीज खतरे में है, ओके। तो हमारे देश के अंदर ऐसा बहुत सारा एरिया है जहां पर एंडेमिक स्पीसीज मिलती है, ठीक है। तो जैसे मैं ये कहूं सैक्रेड ग्रोव्स, ओके, तो सैक्रेड ग्रोव्स के अंदर ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो अनटच होते हैं। अनटच बोले तो कि उन फॉरेस्ट के अंदर जो दराती होती है या कोई कटर्स होते हैं अलाउड नहीं होते हैं। तो वो फॉरेस्ट जो मंदिर के आसपास पाए जाते हैं और वहां पर पूजा स्थल होता है, तो उस एरिया के अंदर एक भी पेड़ काटना अलाउड नहीं है। और जब हम पेड़ नहीं काटेंगे तो उसके अंदर जो भी वहां पर प्लांट्स और जो वहां पर एनिमल्स होंगे तो वो उस एरिया में ही रहेंगे और वो कहीं नहीं मिलेंगे, तो वो कहलाएगी एंडेमिक स्पीसीज और इसको कहेंगे बेटा हाई एंडेमिज्म। तो अब बात करते हैं कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स की। भाई ऐसे एनिमल्स जो खत्म होने की कगार पे हैं और जो अभी भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर वो डिसअपियर हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो इनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज इनको हम बोलते हैं। तो बेटा वो कौन कौन सी है, तो ब्लैक बक हो गया, ओके, व्हाइट आइड बक हो गया, एलिफेंट हो गया, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, ठीक है, पाइथन हो गया एंड राइनोसिरस। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्यारे बच्चों, अब ये जू क्या होती है, तो जू को हम जूलॉजिकल पार्क भी बोल सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ये ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कैप्ट करते हैं इन आर्टिफिशियल एनक्लोजर्स, ओके, मींस जंगल से उनको लाकर, और जो बाउंड्रीज होती हैं, जो एनक्लोजर्स होते हैं या आर्टिफिशियल जो हमारा एनवायरमेंट हम इनको देते हैं, एंड दे आर डिस्प्लेड टू पब्लिक। तो फर्स्ट जू सेटअप इन चेन्नई इन
1855। ओके, तो एनिमल्स इन जू एश्योर्ड फॉर फूड, मेडिकल केयर, सेफ फ्रॉम एनिमीज। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि जो एनिमल्स हम लोग जंगल से, फॉरेस्ट से लेके आते हैं, जो फॉरेस्ट में सेफ नहीं होते हैं, या वो फिर भूख से, हंगर से मर रहे होते हैं, या उनमें कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जो कि इनक्योरेबल हो, तो उन एनिमल्स को हम वहां से उठा के लेके आते हैं और उनको हम जू में एस्टेब्लिश करते हैं और उनको उन एनक्लोजर्स में डाल देते हैं, जहां पर उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, उनको प्रॉपर मेडिकल केयर दिया जाता है और इनको बचाया जाता है एनिमी से। ओके, तो जू इन्वॉल्व इन रेस्क्यू ऑफ मैनी थ्रेटेंड स्पीसीज विच आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जंगल के अंदर कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनका नंबर बहुत कम रह जाता है, या तो उनकी हंटिंग हो जाती है या फिर उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाता है, फ्यूचर में वो खत्म होने की कगार पे आ जाती है। इन द नियर फ्यूचर वो खत्म भी हो सकती है। तो उन एनिमल्स को हम क्या करते हैं, वहां से उठाकर अपने जू में उनको रखते हैं और फिर वहां पे वो ब्रीडिंग करते हैं। उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो फिर वो बढ़ती है। तो बढ़ने के बाद फिर हम दोबारा से कुछ उनमें से जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको दोबारा से जंगल में छोड़ देते हैं। अब ड्रॉबैक क्या है इसकी, तो जू के अंदर एनिमल्स एक तो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरमेंट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। डिफरेंट बोले तो कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो जंगल जैसा एनवायरमेंट नहीं होता है। जंगल एक वाइल्ड लाइफ है, वहां पर सारी चीजें वाइल्ड होती है, वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड प्लांट्स है। बट जू के अंदर जितनी भी चीजें होती है, ऑल द हैबिटेट्स आर आर्टिफिशियल, बट वो नेचुरल की तरह ही बनाई जाती है। तो बेटा अब एक पॉइंट आपका पीछे रह गया, व्हाट इज स्पीसीज। अब इस स्पीसीज क्या होती है, तो मैं ये कहूं एनिमल्स ऑफ सेम टाइप्स, एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो सकता है यहां पर, नॉट ओनली एनिमल्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स, ओके, ऑफ सेम टाइप्स, ऑफ सेम काइंड्स, ठीक है, दैट कैन इंटरब्रीड themselves, जो आपस में बेटा इंटरब्रीड कर सकते हैं। ओके, एंड दे कैन प्रोड्यूस, एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि एक ही तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेम काइंड्स के, और वो आपस में इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट होगा वो होगा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीसीज। ओके, दो अलग अलग स्पीसीज तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में। तो आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में, इससे पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क थी, दैट इज सतपुड़ा नेशनल पार्क। और उसमें दो बेटा सेंचुरी थी। वो कौन सी थी, एक तो बोरी एंड सेकेंड वन इज पंचमढ़ी, ओके, सेंचुरीज। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है, तो ये पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो फिनेस्ट या फाइनेस्ट जो ट्रीज मिलते हैं बेटा, टीक, फाइनेस्ट टीक यहां पर ट्री मिलते हैं। और यहां पर 55 रॉक शेल्टर्स है। अब रॉक शेल्टर्स क्या होते हैं कि जैसे ऊपर रॉक है और उसके नीचे रहने की जगह होती है एनिमल्स के लिए,
उसको हम रॉक शेल्टर्स बोलते हैं। तो इस नेशनल पार्क के अंदर प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस भी हमें मिलते हैं कि लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई है या ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। तो इट गिव्स एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल्स कि जो पहले प्रिमिटिव पीपल्स थे उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी, है ना। और प्री हिस्टोरिक जो एविडेंसेस थे लाइफ के इवोल्यूशन होने के, तो उसके बारे में ये आइडिया देती है। जो ये रॉक है बेटा, इन रॉक के ऊपर कुछ रॉक पेंटिंग्स भी मिली है और वो पेंटिंग इस टाइप की मिली है हमारे को कि कुछ फिगर्स वहां पर हमें दिखाई दिए। तो फिगर्स जैसे मैन फाइटिंग का, आपस में जैसे मैन फाइटिंग करते हैं, तो वो फिगर हमारे को दिखाई वहां पर दिया। ओके, और हंटिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, और मैनी ट्रिबल्स स्टिल लिव देयर, अभी भी यहाँ पे रहते हैं वो ट्रिबल्स, और वो बताते भी है कि इस तरीके से यहाँ पर जो लाइफ चलती आ रही है और उनके जो पूर्वज हुआ करते थे तो वो भी यहाँ पर इन शेल्टर्स में रहा करते थे। ओके, तो सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गवर्नमेंट ने टाइगर्स को बचाने के लिए, तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था बच्चों वो क्या था, टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ द टाइगर। और जो टाइगर का नंबर कम हो गया है तो उसका नंबर एक एक्सटेंट तक लाने के लिए, एक नॉर्मल उसका नंबर करने के लिए ये गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। सम अदर एनिमल्स आर फेसिंग एक्सटिंक्शन हियर, तो वो कौन कौन से, वाइल्ड बुफेलोज, एलिफेंट एंड बारासिंगा। तो बेटा मैंने बताया कि कुछ एनिमल्स यहां से एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंक्शन? तो एक्सटिंक्शन क्या होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज, या मैं ये कहूं डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज कंप्लीटली। एंशिएंट टाइम के अंदर जो डायनासोर थे तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, तो उनके एक्सटिंक्ट होने की जो वजह है वो ये हो सकती है कि उनकी जो हैबिटेट थी तो वो डैमेज हो गई, या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, या फ्रेगमेंटेशन ऑफ देयर हैबिटेट्स। कुछ साइंटिस्ट हमारे ये भी कहते हैं कि जो डायनासोर्स थे तो उनका साइज बहुत बड़ा था, अपने साइज की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ स्मॉल एनिमल्स भी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और बहुत फास्ट रेट से हो रहे हैं। जैसे मैं ये कहूं रेप्टाइल्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, फ्रॉग, तो जिनको हम लोग असंवेदनशील तरीके से, ओके, रूथलेसली उनको हम मार देते हैं बिना किसी वजह के, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो एनिमल्स भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बड़े एनिमल्स ही अपने साइज की वजह से एक्सटिंक्ट हुए, छोटे भी हो रहे हैं। ओके, तो उससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक लिविंग कंपोनेंट्स और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। या मैं ये कहूं कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट। ओके, तो उसको कहेंगे हम इकोसिस्टम। सबसे पहले जो टर्म है इकोसिस्टम की, इट वाज गिवन बाय टेंसले। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।